एसवीजी ग्लोबल में अकाउंट ओपन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहां पर दिखेगा एक रेफर कोड दिखाई देगा। अब इस रेफर कोड को कुछ नहीं करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। और फिर फर्स्ट नेम का ऑप्शन होगा, तो यहां पर आपको अपना नेम जो है एंटर करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। जिस भी कंट्री से आप हैं उस कंट्री का नेम जो है आपको यहां पर एंटर करना है। फिर मोबाइल नंबर एंटर करके आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर क्रिएट करने के बाद में कंफर्म पासवर्ड पर फिर से वही पासवर्ड जो है एंटर कर देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो पासवर्ड रहेगा ना, वो 4 कैपिटल लेटर में रहेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर में रहेगा और 4 नंबर में रहेगा। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर ये देख सकते हो पासवर्ड हो रहा है, तो यहां पर जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है और 4 यहां पर लेटर्स हो रहा है और एक स्पेशल कैरेक्टर्स हो रहा है और 4 नंबर्स हो रहा है। तो आपका पासवर्ड कुछ इस टाइप में रहेगा, तो आप ऐसा क्रिएट करिएगा। फिर उसके बाद में हमें यहां टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर सबमिट कर देना है। अब उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखोगे तो आपका कुछ डेटा शो होगा, इसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि मेरा यहां पर डेटा डिलीट ना हो जाए। यहां पर देखोगे तो आपका सबसे पहले नेम शो होगा, फिर आपको एसबीजी की तरफ से आईडी प्रोवाइड की जाएगी। तो रेफर कोड में ये आपका एसबीजी आईडी शो हो रहा है। फिर यहां पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा, फिर एक्टिवेशन स्टेटस में आपकी आईडी एक्टिवेटेड नहीं है वो शो हो रहा है। रेफर बाय में आपने किसकी आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है वो शो हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, आपकी आईडी ऊपर जो शो रहा है ये है। अब फिर उसके बाद में न्यू टैब ओपन करके एसबीजी ग्लोबल लॉगिन सर्च कर लेना पड़ेगा। सर्च करने के बाद में यहां पर एसबीजी ग्लोबल लॉगिन ऑथेंटिकेशन का ये ऑप्शन होगा, तो यहां पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। वैसे सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर से विजिट कर सकते हैं। यहां पर हमें जो अभी एसबीजी की तरफ से आईडी मिला था वही आईडी यहां पर एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा एसबीजी 212355 था, वो मैं एंटर कर दूंगा। अब उसके बाद में हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड यहां पर एंटर करना पड़ेगा। फिर यहां पर हमें चेक बॉक्स पर टिक कर देना पड़ेगा। टिक करने के बाद में यहां पर आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन होगा। यहां पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन हो रहा है, तो यहां पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे तो ओटीपी ऑन मोबाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो हमें वही ओटीपी जो है यहां पर एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में अब हमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारा आईडी जो है यहां पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं एसबीजी 212355 यहां पर शो हो रहा है। अब फिर उसके बाद में हम जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो पूरा इंटरफेस होगा, इनवाइट का और एक्टिवेशन का, रीस्टेक का, डिपॉजिट का, विड्रॉ का, ट्री व्यू, वैलेट ट्रांसफर, बेनिफिशियरी पैनल का सब कुछ हो रहा है। अब बाकी यहाँ पर बोनाजा रिवार्ड्स, स्टेक रिवार्ड में आप देखेंगे, फिर वैलेट और पोर्टफोलियो में देखेंगे सब कुछ 0 से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तभी हमारा रिवार्ड में सब कुछ 0 शो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हमारे यहाँ पर डॉलर शो होगा। वैसे मैं एक दूसरी आईडी में एक्टिवेट किया हूँ, तो उस आईडी को मैं यहां पर ओपन करके दिखा देना चाहता हूं। तो यहां पर देखेंगे ये मेरी दूसरी आईडी है एसबीजी 815416। तो यहां पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करता हूं तो रिवार्ड्स में देखेंगे अपकमिंग में हमारा $1485 हो रहा है, टोटल में $315 हो रहा है। ये नंबर्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा केवल नंबर है, ये डॉलर्स हो रहा है, भले से यहां पर सिंबल नहीं हो रहा है। तो यहां पर टोटल अर्निंग मैंने यहां पर जो है इससे $315 की कर चुका हूं। तो वैलेट में देखेंगे हमारा $45.85 हो रहा है और एक्टिवेशन में देखेंगे $51.5 हो रहा है। एक्टिवेशन में जो ये बैलेंस हो रहा है $51.5 ना, इसका मतलब यह है कि मैं जो है कोई दूसरी आईडी को एक्टिवेट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने अभी ये आईडी ओपन किया हूं, दूसरी वाली जिसपे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एक्टिवेटेड नहीं आईडी, अगर उस आईडी को मैं $50 से एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर इस एक्टिवेशन बैलेंस से उस आईडी को एक्टिवेट कर सकता हूं। अब देखिए यहां पर तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहां पर देखिए हमारा टुडे अर्निंग, यस्टरडे अर्निंग में $3 हो रहा है। फिर से मैं उस आईडी को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पर रिवार्ड में सब कुछ 0 हो रहा है। इसलिए 0 हो रहा है क्योंकि हमने अभी एक्टिवेट नहीं किया इस आईडी को, और इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एसवीजी ग्लोबल में अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अब आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट आईडी आपकी तभी होगी जब आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे। देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है आप डायरेक्टली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से नहीं कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जेडएक्स खरीदना पड़ेगा।
पहले कंपनी जो थी विड्रॉवल और डिपॉजिट जो थी यूएसडीटी के माध्यम से लेती थी, लेकिन अब उसको यूएसडीटी को हटा दिया है। जेडेक्स, बीजीवीटी, एमएमआईटी के थ्रू आप विड्रॉवल भी ले सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। आपको डिपॉजिट करने के लिए कॉइन बाजार एक्सचेंज एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यह एप्लीकेशन क्या है कि आप इस एप्लीकेशन से क्रिप्टो में ट्रेड भी कर सकते हो। देखो, कॉइन बाजार एप्लीकेशन को सबसे पहले तो डाउनलोड करके आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं पता है कि अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो मेरी यह वीडियो है, देख लीजिएगा कि भाई कॉइन बाजार एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। अब अकाउंट ओपन करने के बाद में अब आपको एसबीजी ग्लोबल अकाउंट में एसबीजी डिपॉजिट करना पड़ेगा कॉइन बाजार एक्सचेंज एप्लीकेशन का सहारा लेकर। अब डिपॉजिट करने के लिए मेरी यह वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि एसबीजी ग्लोबल में आप एसबीजी कैसे डिपॉजिट करोगे। अब यहां पर डिपॉजिट की बात तो हो गई, और मैं आपको समझा दूं, ये सब आपको यदि हार्ड वर्किंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस व्यक्ति से संपर्क करिए जिसका एसबीजी ग्लोबल में ऑलरेडी अकाउंट है या जिसके एसबीजी ग्लोबल अकाउंट में ऑलरेडी एसबीजी है। तो उस व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे तो आपका आईडी जो है तुरंत ही 1 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहां पर कल से इनकम शुरू कर सकते हो। यदि आप मेरे से आईडी एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, और आईडी जो है मेरा @arjunraj01 है। आप वहां पर मैसेज करके आप अपनी आईडी भी एक्टिवेट करवा सकते हो। यहां पर एक आपको यूएसडीटी के हिसाब से पैसा दिया जाता है, भले से ही यूएसडीटी का यहां पर कंपनी ने हटा दिया है फीचर। आपको यहां पर यूएसडीटी के हिसाब से पैसा आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा और विड्रॉवल भी लेना पड़ता है।